नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपने भगवान के लिए एक जिद, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि वे ऐसे हैं, ये हैं। ये जिद की बाद में निष्ठा, अनुभव, अब प्रेम रूप धारण करती है। आप अपने भगवान का रूप अपने आप बनाइए। देखिएगा, बने बनाए रूप का ध्यान मत कीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, बने बनाए का ध्यान करते हैं ना। भगवान का रूप ध्यान अपने आप बनाइए, अपने आप बनाइए। जैसा तुमको प्रिय लगे वो भगवान का स्वरूप बनाइए। उसमें कहीं कोई कष्ट नहीं होगा। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, एक बार जिद कर लो, मुझे भगवान को अपने चिंतन में लाना है, अपने ध्यान में लाना है। मैं ऐसा भगवान का रूप बनाना चाहता हूं। जैसा बनाना चाहोगे वैसा भगवान आ जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं संकल्प तो करो, मुझे पाने का प्रयत्न तो करो। आप सोचिएगा, अब किसी ने भाव किया, हे विधाता मैं तीव्र तपस्या करके तिल बनना चाहती हूं। बताइएगा, तिल बनना चाहती हूं, इससे क्या होगा बावरी? मैं अपने को स्वच्छ करूंगी। कैसे स्वच्छ करेगी? कोलू में पिरोई जाऊंगी और तेल बनकर हाट में बिकूंगी। यदि मेरी एक बूंद भी प्रियतम के बालों तक पहुंच गई तो क्या उन्हें सुख पहुंचाने के लिए? आप सोचिएगा, अपने आप को भगवान के लिए कुछ करने का प्रयत्न तो करो। गोपी बन जाओ, कृष्ण झटपट मिल जाएं। गोपी माने बस मन ही मन में भगवान से प्रेम करते रहो, किसी से कहो नहीं। जो रोते हैं उनको भी भगवान मिलते होते हैं, पर दया करके और खिले हुए दिल को प्रेम के अधीन होकर गोपी बन जाओ। यानी भगवान के साथ लड़ाई करो, भगवान के साथ कोई संबंध बनाओ। और क्या बोलूं, प्रेम का स्वरूप है प्यास। प्रेम का स्वरूप है प्यास। पानी के अभाव में प्यास के कारण ऐसी व्याकुलता होती है, वैसी यदि ईश्वर के लिए हो जाए। मैंने आपको कहा था ना, पानी ना मिले तो तड़प होती है, पानी के बिना रहा नहीं जाता। ऐसी प्यास भगवान के लिए हो जाए, यदि ईश्वर के लिए हो जाए, वो मिल जाए प्रेम में, ऐसे ही इसी को व्याकुलता कहते हैं। तड़प चाहिए, ऐसी आग चाहिए। किसी ने पूछा कि प्रेम का बाप क्या है? विश्वास।
बिना विश्वास के प्रीति नहीं हो सकती। आपको विश्वास होना चाहिए कि वो ही तो है मेरे पास। नहीं दिख रहा तो क्या हुआ, मैंने अपने आप को कौन सा देखा है? जो दिख रहा है वो तो मैं हूं नहीं। आप बताइए, किसी ने अपने आप को देखा है? जो दिख रहा है वो तो आप हो नहीं। विश्वास नहीं है हमारे अंदर। बिना विश्वास के प्रीति नहीं हो सकती। ये बात हम लोग नहीं समझ पा रहे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि भगवान को पाने के लिए एक विश्वास बहुत जरूरी है। एक बार लीला सुन लीजिएगा। निकुंज में, निकुंज माने क्या होता है? एक होता है कुंज, एक होता है निकुंज, और एक इससे आगे भी होता है निवृत्त निकुंज, और एक होता है मादन माखे भाव। हैं? आप तो बहुत दूर की बात बता रहे हो, ध्यान से सुनिएगा। कुंज में सारी गोपियां धारण होती हैं, सारी गोपियां भी होती हैं और भगवान भी होते हैं। गोपियां भी होती हैं और भगवान भी होते हैं। लेकिन निकुंज में केवल राधा रानी और भगवान होते हैं। तो एक बार निकुंज में श्री राधा रानी भगवान श्याम सुंदर से मिलने आई और राधा रानी श्याम सुंदर से बोली, हे श्याम सुंदर, आप मेरा तो नृत्य श्रृंगार करते ही हो, मेरी एक इच्छा और है, आप मेरी 8 सखियों का भी श्रृंगार कीजिए अपने हाथों से। देखिए कमाल है, ये भगवान भक्तों का श्रृंगार भी करवाना चाहते हैं। क्या कह रही हैं? राधा रानी, आप मेरी 8 सखियों का भी श्रृंगार कीजिए अपने हाथों से, उन्हें भी आपकी सेवा का सुख प्रदान करें। श्याम सुंदर बोले, हे प्रिया जी, मैं एक ऐसी लीला कौतूहल करता हूँ जिससे सभी सखियों के श्रृंगार करने का अवसर मुझे प्राप्त हो जाए। यानी भगवान आपके अधीन हो जाए। भाव को पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा, आप गोपी बन जाइए, भगवान आपके भी पीछे पीछे चलने लग जाएं। तो सबसे पहले राधा रानी को श्याम सुंदर ने अपना रूप दे दिया। इतना सुंदर श्रृंगार किया उन्होंने राधा रानी का, हूबहू वो कृष्ण लगने लगी। भगवान ने क्या करा? राधा रानी का श्रृंगार करके उन्हें कृष्ण बना दिया। काली लटें बिल्कुल कृष्ण जैसे माथे पर लटक रही थी। राधा रानी के स्वर्ण गोर रंग को चतुराई से कस्तूरी, गैरिक धातु आदि से मिश्रण से अपने जैसा श्याम वर्ण भी बना दिया। अब श्याम सुंदर ने अपना मोर पंख भी राधा रानी के पाग में लगा दिया। कृष्ण वेश में राधा रानी वास्तविक कृष्ण लगने लगी। मोर पंख के साथ उनका श्रृंगार संपूर्ण था। तो श्याम सुंदर ने कृष्ण वेश राधा रानी को कुंज के बाहर बिठा दिया और खुद कुंज में चले गए भगवान। देखिएगा, सबसे पहले राधा रानी का श्रृंगार किया और राधा रानी का श्रृंगार करके कृष्ण बना के उन्हें बाहर बिठा दिया और खुद कुंज में चले गए। इतने में सब सखियां आ गईं। जब कुंज में सखियां आईं तो उन्होंने सबसे पहले कुंज के बाहर कृष्ण वेश में राधा रानी को देखा और उन्हें कृष्ण ही समझा। सारी राधा रानी भी उन्हें कृष्ण समझने लगे। अरे आज तो कृष्ण ने इतना सुंदर श्रृंगार किया है, परंतु सखी राधा कहाँ है? वो खोजने लगी कि राधा कहाँ है।
अवश्य भीतर कुंज में होंगी। ऐसा कहकर सभी सखियां जब कुंज में प्रवेश कर गईं, वहां वास्तविक कृष्ण बैठे थे, पर सभी सखियों ने समझा ये राधा रानी हैं जिन्होंने कृष्ण जैसा रूप लिया है। सब आश्चर्यचकित हो गई। ललिता जी लीलाधर की लीला से मोहित हो गई। उन्हें भी विश्वास हो गया ये राधा रानी ही हैं जिन्होंने श्याम सुंदर जैसा रूप धारण किया है। यानी जो राधा रानी थी उन्हें कृष्ण मान लिया और कृष्ण को राधा रानी मान लिया। ललिता जी ने वास्तविक कृष्ण को राधा रानी समझ पूछा, हे सखी राधे, आज आपने कौतूहल में श्याम सुंदर का श्रृंगार कैसे कर लिया? तो उन्होंने श्रृंगार के लिए तुम्हें कैसे मना लिया? तो वास्तविक कृष्ण राधा रानी की आवाज बनाकर बोले, हे ललिते, आज मैं निकुंज में आ रही थी तो मेरी प्रसन्नता के लिए श्याम सुंदर ने मुझे अपना स्वरूप दे दिया। ललिता जी चकित होकर के बोली, उन्होंने इतना सुंदर श्रृंगार कैसे किया? मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पा रही। तब वास्तविक कृष्ण राधा रानी की आवाज में बोले, ललिते, तुम दूसरे निकुंज में जाओ, वहां मैं तुम्हें श्रृंगार करके बताऊंगी कि उन्होंने मेरे श्रृंगार कैसे किया। इस तरह ललिता जी वास्तविक कृष्ण के साथ उन्हें राधा रानी समझकर निकुंज में गईं। वहां श्याम सुंदर ने अपूर्व श्रृंगार किया। ललिता जी यही समझती रहीं ये राधा रानी हैं। अब जब दोनों कुंज में बाहर आए तो ललिता जी का श्रृंगार देखकर सभी सखियों का मन हुआ कि राधा रानी हमारा भी श्रृंगार कर दे। आप बताइए कौन ऐसा जीव है जो भगवान का प्रेम नहीं पाना चाहता? तो भगवान ने एक एक करके सारी सखियों का श्रृंगार किया। श्याम सुंदर ने भी हंस करके भेद खोल दिया और क्या कहा, सखियों, मैं ही कृष्ण हूं, तुम सबका श्रृंगार मैंने ही किया है। और राधा रानी की आज इच्छा थी कि आज मैं अपने हाथों से तुम सबका श्रृंगार करूं। ऐसे तो तुम संकोच करती, इसलिए हमने कौतुक रचा। सारी सखियां हंसकर कहने लगी कि छलिया ने आज हमें छल लिया। देखिएगा भगवान ऐसा छल करने वाले हैं। अब आप और हम लोग बार बार सोचें कि भगवान को पाने के लिए भगवान हर भक्त का श्रृंगार करना चाहते हैं। आप वो भक्त क्यों नहीं बनना चाहते? आपको यही तो है कमाल की लीला। जब गोपियां आईना देखती हैं तो उन्हें कृष्ण नजर आता है, आपको हमको ये शरीर नजर आता है, क्योंकि हमारे मन में कृष्ण नहीं है। मैं तो सभी भक्तों से निवेदन करता हूं, हम अपने हृदय में भगवान को ऐसा भर लें, कैसा भर लें कि बस हमें भगवान के अलावा कुछ और नजर ना आए। तो फिर क्या होती है? ये होती है गुरु कृपा से कमाल। आप और हम लोग गुरु की कृपा को कभी समझ नहीं पाएंगे। देखिएगा भक्त योग सिंह की कहते हैं एक सिख ने आकर के श्री गोविंद सिंह जी से कहा, एक सिख आया गोविंद सिंह जी के पास और उन्हें हुक्म सुनाया, समाचार पाते ही आ जाओ। वे अपनी पत्नी के साथ बंधी हुई गांठ को खोलकर चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा, वहां एक सुंदरी वैश्या का देखकर कामासक्त हो गए। उसे वैश्या के पास जाने के लिए जब वे द्वार पर गए तो वहां सिपाही खड़ा मिला। उनके रोक दिया, ठहरो, ऊपर राजा है, आप ठीक नहीं जा सकते। योग सिंह ने रात भर में
8-10 बार चेष्टा की। यानी गुरु के आदेश पर आपने देखा होगा, जब गुरु गोविंद सिंह ने पंच प्यारों की बलि ली थी तो लाइन लग गई थी लोगों की, शिष्यों की गर्दन कटाने के लिए लाइन लग गई। हम और सबको ये नजर आने लगा बाहर खून बह रहा है और किसी को मारा नहीं। गुरु की परीक्षा में कौन पास होता है और कौन फेल होता है आप और हम लोग नहीं समझ सकते। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, प्रेम सबको आता है, कोई संसार में ऐसा जीव नहीं जो प्रेम नहीं जानता। अब सबसे बड़ी चीज है, हमें भगवत प्राप्ति में देर क्यों? बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। हमें भगवत प्राप्ति में देर क्यों? ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हुई थी, सबको पता है। बालक ध्रुव को भगवत प्राप्ति हुई। बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, परस्पर विचार करने लगे। हम लोगों ने कठिन कठिन तप किए, व्रत आराधना की, हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई। और एक नन्हा सा बालक, ध्यान से सुनिएगा, 6 मास की तपस्या में भगवान को कैसे मिल गया और हमें भगवत प्राप्ति में देर क्यों? बहुत एकाग्रता से सुनेंगे तो सबको समझ में आएगा कि ध्रुव जी को 6 महीने की तपस्या से भगवत प्राप्ति हो गई। बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं हमें वर्षों हो गए तप करते हुए। निश्चय हुआ चलकर ध्रुव जी से पूछा जाए। उनके पूछने पर ध्रुव कोई उत्तर ना दे सके, क्योंकि उन्हें अपने में किसी विशेषता का कोई पता नहीं। ध्रुव के चुप रहने पर महात्माओं ने कहा, अच्छा भगवान मिले तब उनसे पूछकर बतलाना। ध्रुव ने प्रश्न करने पर भगवान ने कहा, अभी चलो घूम आए, फिर प्रश्नोत्तरी करेंगे। दोनों मिलकर चल पड़े। एक बार संत महात्मा, ध्यान सुनिएगा, एक नदी के किनारे से जा रहे थे और ये चर्चा कर रहे थे कि ध्रुव को 5 वर्ष की अवस्था में भगवान मिल गए, हमें नहीं मिले। तो भगवान ने उन संतों को क्या लीला दिखाई, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा भगवान ने? उस नदी में एक नौका लेकर के आए, नई नौका लेकर के आए, छोटे से बालक बन के आए और आके संत महात्माओं से बोले, आप सब संत महात्मा मेरी इस नौका के अंदर बैठ करके इसे पवित्र कर दीजिए। सारे संत महात्मा बोले, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। भगवान बने हुए बालक ने क्या कहा, मुझे आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरण पड़ने से मेरी नौका शुद्ध हो जाएगी। भगवान उन संतों के मन में ये व्याधि थी कि ध्रुव को 5 वर्ष की अवस्था में 6 मास में भगवान मिल गए, हमें अब तक क्यों नहीं मिले। तो उनकी शंका का समाधान करने के लिए भगवान ने क्या करा, जैसे ही नौका चलाई वो इतना दूर ले गए नदी के अंदर, सारे महात्मा चकित होकर देखने लगे, ये अस्थियों का पहाड़ सामने कहां से आ गया, हमने कभी नहीं देखा। वो बालक बोले, आपने कभी नहीं देखा ये अस्थियां किसकी हैं? बोले नहीं, हमने नहीं देखा। बोले आप ध्रुव बालक को जानते हो? बोले हाँ, ध्रुव बालक को तो जानते हैं हम उसी की तो चर्चा कर रहे थे अभी कि ध्रुव को 5 वर्ष की अवस्था में भगवान कैसे मिल गए। वो भगवान जो आए थे बालक बन के नौका में, उन सब संत महात्माओं को क्या बोले, आपको पता नहीं ये अस्थियां ध्रुव बालक की हैं? बोले क्या मतलब? बोले इतने जन्म तक तपस्या करके
उसने अपना शरीर का त्याग किया था। उसके बाद 5 वर्ष की अवस्था में उसे भगवत प्राप्ति हो गई। अब सारे संत महात्मा अपनी बुद्धि ठोकने लगे। हम तो भगवान को दोष दे रहे थे कि हैं आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। आ रही आवाज। भाई जी आप अपना फोन की आवाज खोलो। नहीं भैया जी की नहीं आ रही है। मेरी आवाज इनको तो आ रही है, सबको आ रही आवाज, हमें आ रही है, साफ आवाज आ रही है। 1 मिनट रुकिए, मैं कोशिश करता हूँ दोबारा मिलाने की। अब आ रही है भाई जी? अब आई? अब आ गई। सुनिएगा, तो भगवान ने बालक बन के सारे संत महात्मा को बताया, आपको और हमको नहीं पता, आज हम सत्संग सुन रहे हैं, हमारे कितने जन्म गुजर चुके हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। कब कहाँ किस मोड़ पर भगवत प्राप्ति होगी ये कोई नहीं जानता। इसलिए हर पल हर क्षण भगवान को पाने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। इसलिए आज मैं सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अब सब भक्त लोग केवल भगवान का स्मरण करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।